angle between two planes is same as angle between their normals. Okay, चलो ये पहला प्लेन है r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d, और ये दूसरा प्लेन है r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d. चलो, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? cos अल्फा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपन क्या? n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड. n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड बराबर है. आवड़ेगा? हाँ. नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. एंगल बिटवीन लाइन r vector equal to a plus k l vector and the plane r dot n equal to a dot n, इनके बीच का एंगल. ओके, तो लिखो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज नथिंग बट द, क्या होगा? l और n का. देखो यहां तक आंसर सेम है, सबको समझ में आएगा. l डॉट n अपन l का मैग्नीट्यूड और यहाँ n का मैग्नीट्यूड बराबर है. बट यहाँ पे फॉर अ चेंज कॉस अल्फा के बदले में साइन अल्फा हो गया. क्यों हो गया पता है ऐसा? क्योंकि प्लेन का जो होता है ना एंगल, वो नॉर्मल के साथ का गिनने का होता है एंगल. ओके, तो नॉर्मल तो 90 डिग्री पे होता है, तो एक्चुअल एंगल जो होता है ना वो 90 माइनस थीटा हो जाता है. ठीक है, तो समझ नहीं आया. ये थोड़ा मेरे लिए समझ. देखो ये एक प्लेन है मेरे हाथ में, बराबर है, तो ये इसका नॉर्मल हुआ. हाँ. बराबर. अब लाइन जो है वो मान लो यहाँ से आ रही है, ये सपोज लाइन है. ओके, तो अब आप सोचते होंगे कि ये देखो मेरा नाक जहाँ है ना वो वाला एंगल है, समझ रहे हो आप? मेरा अभी मेरा नोज जहाँ है ना, आप सोचते होंगे कि ये एंगल है. नहीं, ये एंगल नहीं गिना जाता. ओके, ये अल्फा जरूर है बट ये गिना नहीं जाता. गिना कौन सा जाता है? जो प्लेन के नॉर्मल के साथ है वो, मतलब ये दूसरा वाला एंगल. अच्छा, समझ गया. इसीलिए वो साइन वो नहीं cos 90 माइनस अल्फा हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स साइन अल्फा. बराबर. हाँ. ओके, चलो तो ये फॉर्मूला में इतना चेंज था. नेक्स्ट, डिस्टेंस between two planes. Distance between two planes. देखो ये पहला प्लेन है ax1 plus by1 plus c, sorry, ax plus by plus cz plus d1 equal to 0. और ये दूसरा प्लेन है ax plus by plus cz plus d1 के बदले यहाँ क्या होगा? d2. ओके, दो प्लेन्स पैरेलल है, वो कैसे पता चलेगा? उनके वो डायरेक्शन से एबीसी सेम है इसलिए. यस. ओके, इनके डायरेक्शन सेम होंगे, ना हो तो भी बनाने के. ठीक है. ओके, पुराने जमाने में ये फॉर्मूला हुआ करती थी, याद है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या थी फॉर्मूला, किसी को याद है? कांस्टेंट, एक का कांस्टेंट माइनस दूसरे का कांस्टेंट c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये फॉर्मूला हुआ करती थी. हाँ. ओके, आज भी हम यही फॉर्मूला से काम चलाएंगे. फॉर्मूला में इतना चेंज है, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सेम फॉर्मूला. सबको आवड़ेगा? पेपर्स चेक हो गए? हाँ सारे. कल चिराग सर सबको मार्क्स दे देंगे. नेक्स्ट इज
પેપર જોવા હોય તો તમે જ્યારે તમારી બીજી આન્સર શીટ આપવા આવશો ને ત્યારે લઈ લેજો, અને નહીં તો ચિરાગ સર ને કોઈ ફોટો આપી દેશે હમણાં. चलो ये हो गया, आगे लिखो. जैसे कि ये देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, तुम लोचा ना मारो ना इसलिए. 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 1. तो इनके बीच का इक्वेशन निकालना हो तो क्या करने का, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले. 4x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 12. हाँ अब बोलो फॉर्मूला d1 माइनस d2, तो क्या आएगा 12 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, क्या बोलो. पता चला? तो आंसर क्या आएगा 11 अपॉन अंडर रूट कितना होगा 16 20 56. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट नोट डाउन. Perpendicular distance of a point x1 y1 z1, perpendicular distance of a point x1 y1 z1 from the plane ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0. चलो तो ये भी देखो 11th स्टैंडर्ड वाली फॉर्मूला है. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अरे આવું કેમ થાય છે, अभी भी हाथ नहीं बैठा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर है. याद रहेगा ये भी. हाँ. नेक्स्ट इज, याद है पहले के जमाने में लाइन का इक्वेशन हुआ करता था पी अल्फा फॉर्म ऑफ अ लाइन हुआ करता था. अब लाइन के बदले में प्लेन आ गया. ओके, तो ये होता है खाली इतना एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इज इक्वल टू पी. ये पी क्या, Perpendicular डिस्टेंस फ्रॉम द origin. and cos alpha cos beta cos gamma are direction cosines. इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म कर दिया, ये कर दिया. ठीक है, देखो बाकी सारे फॉर्म्स है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू टू लाइंस, बट ये सब हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि वी विल स्टिक टू ओनली वन फिलोसॉफी. प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं इसी पे काम करूंगा. ठीक है, चलो अब अपने थोड़े सम्स करते हैं.
Okay, let's start. Oh. क्वेश्चन क्लियर है? सबको? चलो सबसे पहले सी से स्टार्ट करते हैं. ओके, 2x plus 3y minus z equal to 5. बराबर. चलो तो ये प्लेन का नॉर्मल कौन हुआ? नॉर्मल कौन हुआ? 2 3 minus 1. तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल? तो n की पहला तो मैग्नीट्यूड निकाल लेने की. बोलो कितना? 4 9 13 14. ठीक है, सब लोग साथ में मेरे. यस. ओके, अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आर. तो ये मेरा आंसर हो गया. 2/√14, 3/√14 एंड -1/√14. एंड अब क्या पूछा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए फॉर्मूला में कौन सी यूज करूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो खाली सी रहेगा, खाली वो ax1 plus by1 plus cz1 चला जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. चलो तो c कौन है इसमें से? 5. उसको आप लेफ्ट में ले जाओ, राइट में ले जाओ, मॉड्यूलस तो आने ही वाला है. अपॉन अंडर रूट 14. काम खत्म. सब लोग समझ में आया? ओके, चलो. ध्रुति. हाँ सर. चलो बारी आई. सर n1 magnitude of n √3 direction cosine 1/√3 1/√3 1/√3 और distance 1/√3. हो गया? चलो नेक्स्ट. कौन सा करूं? z इक्वल टू 2. तो अब देखो इसको कैसे समझने का? 0x प्लस 0y वागरी x प्लस वागरी y प्लस 1z ओके इज इक्वल टू 2. ये 1 है. तो नॉर्मल कौन हुआ इसका? बोलो. 0 0 1. ओके, अब क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन बनेगा? ओके, डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 0 1 ही रहेगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है. बराबर है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये क्या उखाड़ लेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो अपॉन अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये दिख ही रहा है कि 2 है. ओके, तो ऊपर होगा, ऊपर क्या आएगा? 2 2 2 खत्म. अब डी की बारी.
डी में नॉर्मल क्या बन जाएगा, डायरेक्ट देख के बोलो, 0 0 5, ओके। एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, 050 होगा ना सर? 050 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इमोशनल हो गया था, 0 0 5 0 0 0 5 ओके। एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 0 अपॉन 0 1 0 बराबर, हाँ ओके। एंड अब करेंगे वो मॉड्यूलस सी अपन अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 अपॉन 5। बात समझ में आई, ओके। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन 1। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 3 कर दिया था, नहीं 1 2 3 बाकी है, नहीं 3 हो गया, 1 2 ही बाकी है, 1 2 ही बाकी है। चलो 2 बाकी है, 3 हो गया है। चलो पहले टाइम दे रहा हूं आपको, टेक योर टाइम। ट्यूबलाइट होनी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो हम कांस्टेंट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। नहीं हैरान करना प्लीज। चलो 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 जल्दी, कितने लोग को आ गया पूरा आंसर, चैट में डाल सकते हो। थ्री थ्री जा 9 9 34 34 and 36 70 x देखो यहाँ पे है ना बच्चा लोग, किसी को आवड़ा, चैट में खाली एक ही बंदा दिख रहा है। सर टाइपिंग करने में टाइम जा रहा है। ओके विराज, देखो ये नॉर्मल कौन है आपका,
3 5 minus 6. नॉर्मल आपका है 3 5 एंड -6। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई? अंडर 170. इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस, अरे यार मेरे को x क्यों इतना पसंद है, प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p। अब cos अल्फा क्या होगा? x इंटू 3/√70 प्लस y इंटू 5/√70 सर प्लस 70 कैसे आया? अला मैग्नीट्यूड आनी 7 दिया ना प्लस, डिस्टेंस तो। हाँ अच्छा वैसे, हाँ हाँ। हाँ, प्लस z इंटू -6/√70 इज इक्वल टू 7। ये आंसर है। प्लस माइनस नहीं आएगा? नहीं, आना तो चाहिए। अगर हम वो वाली मेथड से करें, दूसरी वाली तो नहीं, सर मॉड्यूलर सी वाली। चेक करो आंसर। आंसर बराबर मैच हुआ। हाँ सर। तुम अपना डाउट बोलो। सी वाली मेथड से करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, ऐसा बोल रहे हो ना आप? हाँ। सी वाली मेथड कब करते हैं? जब क्या बोलते हैं, प्लेन का इक्वेशन दिया, प्लेन का इक्वेशन कहाँ है अपने पास? नहीं है ना? नहीं है। यस, ध्यान रखना। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 डन। हाँ हाँ। 4 4. और बाकी है। ओके चलो फोर्थ भी कर ही देते हैं। क्वेश्चन 4, पहला 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब नॉर्मल कौन है बोलो? 2 3 4। ओके, नॉर्मल की मैग्नीट्यूड बोलो कितनी? 29 29। ओके, तो प्लेन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z। ओके, इसको √29 से डिवाइड करो पूरे को। ओके, 2x अपॉन √29 प्लस 3y अपॉन √29 प्लस 4z अपॉन √29 is equals to 12 अपॉन √29। चेक करो ना आंसर। फाइंड द फुट ऑफ द, एक मिनट ना, क्या पूछा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x cos अल्फा। तो cos अल्फा हो गया मेरा यही है मेरा आंसर। x cos अल्फा 2/√29। नहीं सर, पीछे तो 24/29, 36/29 और 48/29 दिया है। छोड़। Therefore x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल टू p। इस फॉर्म में आ गया। तो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा
ये क्या हो गया मेरा पासिंग थ्रू पॉइंट 2 by root 29 3 by root 29 and 4 by root 29. ये आंसर नहीं है? नहीं, क्या दिया उन्होंने? 24 by 29, 36 by 29 और 48 by 29। वो 12 मल्टीप्लाई किया है ऊपर। बाय 229 मल्टीप्लाई किया है। अला ऊपर नीचे 12 by root 29 मल्टीप्लाई કર્યું છે। सर तो p की वैल्यू नहीं रखने की इसमें, p को मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये पूरा मल्टीप्लाई किया है। बट ये आंसर भी चले। नहीं 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 नहीं, ये तो 1 हो गया ना। हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना, तो ये मल्टीप्लाई करने का, यस, ये मल्टीप्लाई कर दो। ओके, देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो हमेशा ये होता है, याद रहे, p cos अल्फा, p cos बीटा एंड p cos गामा। ओके, देखो मैं 3 डायमेंशन में नहीं समझा सकता, बट 2 डायमेंशन में जरूर से समझा सकता हूँ। समझाऊं क्या? एक लाइन है, ओके, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अल्फा, ये डिस्टेंस p, ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को ढूंढना हो तो देसी ट्रिगोनोमेट्री यूज करके मैं नहीं कहता था ये o, ये m बराबर है, और ये डिस्टेंस इतना n, तो ये क्या हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट OM हुआ, y कोऑर्डिनेट ON हुआ, तो मैं इसको कैसे भी करके ऐसे लेके आऊंगा, p cos अल्फा, p sin अल्फा। समझ में आया? हाँ, सेम टेक्निक है। तो ये p cos अल्फा, ये कौन है? ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ओके, चलो तो p मल्टीप्लाई करो इसको, 12 2 जा 24 अपॉन 29, 12 3 जा 36 upon 29 and 12 4 जा 48 upon 29। ओके, डाउट ना हो इसलिए एक बार येलो पेन से याद रहे, ये मेरा फुट बनेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था? 3y plus 4z minus 6 equal to 0। चलो नॉर्मल कौन? नहीं नहीं नहीं, फिर x भूल गया। 0 3 4 सब साथ में ना मेरे? हाँ, यस सर। चलो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दैट इज 0, मैग्नीट्यूड निकालनी है ना, मैग्नीट्यूड 5। ओके, चलो तो x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p वाला फॉर्म। ओके, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस y इंटू 3/5 प्लस z इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 6/5। ओके, तो फुट क्या बनेगा? p cos अल्फा, p cos बीटा एंड p cos गामा इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा आंसर? 0, फिर बोलो 18/23। चेक करो आंसर। सब लोग आंसर चेक करो ना प्लीज। सही है सर। राइट है। चलो तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1।
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वो तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल का 1 1 1, नॉर्मल की मैग्नीट्यूड भी √3, एंड इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल टू p। तो x cos अल्फा मतलब कौन? 1/√3, y 1/√3, z 1/√3। ओ प्लीज, किसका माइक? इज इक्वल टू p कितना? 1/√3। 1/√3। इसको 1/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फुट इज गिवन बाय p cos अल्फा, p cos बीटा एंड p cos गामा। चलो क्या आंसर? 1/3 1/3 1/3। मैं कब से एक लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने ये वाले में मैं बिठा सकता था, x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p। तो अगर मैंने ये नीचे डाल दिया √29/2, सबको 12/√29 से डिवाइड किया, नहीं नहीं बेटा, बराबर है, हम सही जा रहे हैं। मैं कुछ और नया सोच रहा था। चलो हो गया सबका? हाँ। फोर्थ का आंसर कर लिया सबने? आई वाई नॉर्मल कौन हुआ? बराबर ये आएगा ना? हाँ। चलो तो x वाला तो 0 है, y cos बीटा कितना? 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना? X by 5. ओके, तो ये ऐसा होगा, इस तरफ माइनस साइन नहीं होनी चाहिए, y इंटू -1। सर अपॉन 5 आएगा। क्यों? 8 अपॉन 5 आएगा ना, मॉड्यूलस है ना। मॉड्यूलस। और सब माइनस साइन नहीं है इधर। n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 5। 5 और 5 कट हो गया। 8/5 8/5 तो आएगा। 8/5 तो हाँ 8/5 आएगा। उधर नहीं आएगा सर। सर वहाँ तो 5/5 पे इसलिए 1 हो गया। हाँ सर आपको नींद आ रही? हाँ ये बराबर है, नींद नहीं आ रही, मेरा थोड़ा गला खराब है। चलो y इंटू -1 इक्वल टू 8। p cos अल्फा पुट क्या होगा? 0, -8/5, बोलो। 0, -8/5, माइनस
8/5. 8/5 0. सर माइनस क्यों आएगा? जब आप p फॉर्म में लिखते हो ना, ये वाला फॉर्म, तो p हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 रहता है। तो प्लस आएगा ना बाद में। y में क्यों माइनस मल्टीप्लाई? जब आप x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा वो वाला फॉर्म यूज करते हो ना, तो राइट हैंड साइड में जो p होता है ना, दैट p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए सो उधर 8/5 आएगा ना इधर। उधर। नीचे फुट परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ नहीं ऊपर भी तो आएगा। हाँ माइनस हटा दो। ये माइनस मतलब ये एक्चुअली में ये एक्सप्रेशन है ना, कहीं वैलिड नहीं है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ कभी हम माइनस लिख ही नहीं सकते। ओके, तो ये राइट है, समझ गए? x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p लिखो ना, तो राइट साइड में नेगेटिव नहीं लिख सकते, पाप हो गया। दस बज गए सर। अभी तो बचते रहेंगे, घड़ी का काम में चल रहा। ये मेरे को 3 प्रॉब्लम बड़े परेशान कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11। चलो कोई नहीं, टाइम पास कर लेते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। चलो चैप्टर खत्म हो गया। सर हाँ सर एक बार कंफर्म करना था, वो 100 मार्क्स वाले टेस्ट में कौन से चैप्टर्स है? बुक 1 आखी, हाँ। प्रोबेबिलिटी हम्म। અને એલપીપી। ओके એટલું છે ને? हाँ ओके। चलो फिर से कहाँ थे? चलो फॉर्मूला कौन सी लगानी है? D equal to modulus ax1 plus b/1 plus 12z1 upon magnitude अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके चलो लगाते जाओ फॉर्मूला। पहले वाले में लगाई तो 0 0 0 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 25 અને 144 169 13। खबर पड़ी ने? ना। हाँ नो नो नहीं। 3 into 0 minus 4 into 0 plus 12 into 0 minus 3 हाँ चलेगा। upon under root -3 के इतना +3 नहीं। એ બધું ચાલે યાર, મોડ્યુલસ જ છે ને. હા આપણે આ ડી આ બાજુ ગણીએ છીએ લેફ્ટ સાઈડમાં, એટલે 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર પ્લસ 12 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર પ્લસ 12 સ્ક્વેર ખાવ પડી।
आएगा आंसर? चलो 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 सेकंड नो बोलो। सेकंड आंसर बोलो। सेकंड का आंसर बोलो। 13/3. 13/3. 13/3। केयूर 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 नहीं है क्या? केयूर किसके टीम में है? हमारी टीम में। एक थोड़ा हेल्प चाहिए, उसको भी ठीक करना है। ऑन परिक किसकी टीम में है? सर हमारी टीम में। उसको भी थोड़ा पढ़ाई को लेके ठीक करना। अर्जव वो भी हमारी टीम में। अर्जव प्रेजेंटेशन ठीक करना भाई। और एक पार्थिव वो भी है क्या अभी यहाँ पे? होगा। यस सर। विशेष इन सब की बजा यार अच्छी वाली। जाहिद देवर्ष देवर्ष प्रेजेंटेशन एकदम घटिया है। ठीक है, बहुत बहुत खराब लिखा है, मतलब इतना खराब तरीके से लिखा है ना, उसको अच्छे से पेपर पे डालना सीखो। ओके मैंने सोफिया का पेपर दिखाया आपको, संस्कार का भी पेपर आपको दिखाया। आप चाहो तो जो भी लोग 80 ऊपर लाए हैं मार्क्स, उनके प्रेजेंटेशन देखो। खाली प्रेजेंटेशन में तुम 20-25 मार्क्स खो देते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। राज चौकसी हाँ सर। પ્રેઝન્ટેશન તારું ડાર્લિંગ મસ્ત છે, પણ તને આવડ્યું નહીં યાર. ओके दक्ष तेरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बहुत ठीक करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। हाँ सर। 38 केयूर यार बात करना भाई, ये अपना बंदा सबसे ज्यादा रिस्क वाला बंदा है। ओके सिर्फ 6 मार्क है इसके, उससे बात होती भी नहीं, वो एकदम इंट्रोवर्ट पर्सन। हाँ ओके तो ये दो लोगों के परफॉर्मेंस वॉच पे है। एक कृषिराज डार्लिंग तूने चालू किया ना अच्छे से काम करना? हाँ। कौन तेरे साथ वाइवा लेता है तेरा? संस्कार लेता है। अच्छा ठीक है। संस्कार हाउ इज ही डूइंग? अभी इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, पर करेगा। ओके ओके ठीक है। ऋषि नहीं है, आया नहीं है। मीनू इसी जोरदार क्लास में आज तो नहीं आया। मीनू एकदम टेरिबल परफॉर्मेंस यार,
पता नहीं तुमको 11th में बाद 12th में आने के बाद क्या हो गया, बताओ ना मेरे को एक बात। पता नहीं सर। Because what all I know is कि 11th में मतलब तुम एकदम ठीक ठाक मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में कहीं थे और अभी सडनली एकदम टॉप ऑर्डर में आ गए। रुद्र बॉस एकदम मतलब तारा पेपर में બધે આર્ટ ડિઝાઇન દેખા છે જો તું હું ખબર નહીં ચાલુ કરે છે ને પછી હું થાય છે આ એક બહુ યાર અઘરું છે થોડુંક હજુ તને આવડે છે પણ તારી રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ જ નથી જરાય બરાબર છે પછી નિહાર यस सर અલા તે યાર હું કરી નાખ્યું યાર બહુ બધી એક્સપેક્ટેશન્સ હતી કેટલું બધું તો તને નહીં આવડ્યું યાર તે અટેમ્પ્ટ નહીં કર્યું એમાં ગપ્પા માર્યા ટાઈમ નો લોચો પડેલો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે લખવાની પણ હવે આવું આવી વાતો ના કરીશ આ જો રિલેશન વાળા ક્વેશ્ચન માં કેવું લખે છે 1 અને 2 લે છે અને પછી કહે છે કે ઇટ ઇઝ નોટ રિફ્લેક્સિવ એવું થોડું હોય આ બધાને પેપર યાદ છે આખું યાદ ના હોય તો જો હું તમને અત્યારે યાદ કરાવી દઉં આખું પેપર ઓકે તમારી બધાની કોમન મિસ્ટેક શું હતી ને એ હું તમને યાદ કરાવી દઉં ઓકે રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેજો નહીં તો અત્યારે ના હોય તો બરાબર કઈ ગયું મીનુનું પેપર અને હજુ એક શાહ વિશેષ યસ પ્રેઝન્ટેશન થોડુંક સુધારવાની જરૂર છે બરાબર છે માર્ક સારા છે તારા મીનુ તમારા બધાથી આગળ નીકળી ગઈ જો જો તમે જો સર એ પ્રેઝન્ટેશન ની પહેલેથી જ પ્રોબ્લેમ હતી પણ એ હવે ઇમ્પ્રૂવ કરો સર એ કરવાની ટ્રાય તો કરું છું જીઓએફ વાળો ઠીક છે બરાબર तो एमा तुम्हारे हाँ मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ यस क्वेश्चन नंबर 1 था जीओएफ वाला ओके तो उसमें आपको सब के सब कैलकुलेशंस दिखाने के थे या तो आपने एक लाइन में भी दिखा दिए होते ना तो चलता बराबर है दूसरे में पूछा गया था आइडेंटिटी एलिमेंट इस बार सबको 2 मार्क दिए हैं खाली 5 लिखा तो अगली बार नहीं दूंगा यू हैव टू मेंशन दैट आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द गिवन सेट ओके तीसरे में पूछा था एफ इनवर्स एक्स बहुत सस्ते में निपट गया बराबर है एंड वाई वाला आंसर नहीं चलेगा 2 मार्क मिले हैं तो ठीक है नसीब मतलब तुम्हारा अच्छा दिया इस बार अच्छा ही रखा था फोर्थ में पूछा था एफ ऑफ एक्स तो वो सबको आया है फिफ्थ में सबका पोपट हुआ है एफ ऑफ एक्स पूछा था वो अंदर अंदर डालते हैं क्यूब निकल जाता है और आंसर खाली एक्स आता था ओके सिक्स्थ में पूछा था एफ ओ जी दिया था और निकालने का था तो फाइंड द एफ ओ जी इनवर्स इक्वल टू जीओ एफ इनवर्स मतलब समझ जाने का था कि फंक्शन का इनवर्स ही पूछा है वो किसी को चमकेज नहीं ठीक है फिर सेवंथ में रिफ्लेक्सिविटी कैसे लिखते हैं सिमेट्रिसिटी कैसे लिखते हैं ट्रांजिस्टिव कैसे लिखते हैं वो ध्यान ही नहीं है किसी को अभी भी 50% लोगों के मार्क्स मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है इस क्वेश्चन के बाद एक बार इधर क्रॉस पड़ता है ना फिर मेरी मतलब यू नो सीजर चालू होती है कि अच्छा इसको ये नहीं आया अब तो मैं उसको 2 में से भी 1.5 दूंगा तो ये हर एक का एक माइंडसेट बन जाता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के क्वेश्चन सबके राइट है मैक्सिमम लोगों के राइट है बराबर है और यार ये कंटिन्यूटी में लोगों ने क्या किया यार मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कब करना होता है जब वहां पे फंक्शन स्प्लिट हुआ हो फंक्शन स्प्लिट नहीं हुआ और तुम लोग लेफ्ट हैंड ले रहे हो राइट हैंड ले रहे हो समझे बराबर है एंड ये 50% मान के चलो ठीक है फिर e raised to sin inverse x and log sin x ये तो खाली आपको बोनस देने के लिए क्वेश्चंस पूछे थे बराबर है और यस मुझे याद नहीं है तुम में से कोई डिजर्व नहीं करता रोलेस थ्योरम में पहले तो लिखना पड़ेगा 1 2 3 कंडीशंस फिर डिफरेंशिएशन 0 एंड c की जो वैल्यू आवे ना वो वैल्यू ओपन इंटरवल में है कि बिलोंग करती है बराबर है अभी 2 मिल गए हो तो तुम्हारा नसीब अच्छा है खाली इतना ही मान के चलो बराबर है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में आंसर b/a sin थीटा था 40% लोग ला पाए हैं
17th में वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन फिर से पूछा था, बहुत कम लोग मैनेज कर पाए। 18th में मैंने वो u प्लस v वाली टेक्निक पूछी थी और उसमें साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन शायद ही 20% लोगों को आया है। ठीक है, वो रूट x का बाद में फिर से 1/2 रूट x होता है, सब भूल गए। 1000 बार समझाया था कि एलिप्स में कौन से पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, फिर भी थोड़े लोग हैं जिनको वो सब नहीं आया। सेक्शन बी में सबका π/4 आ गया, मस्त सेटिंग मारा कुछ लोगों ने। ठीक है, मैं सबके फोटो नहीं खींच पाया, कुछ लोग तो tan इनवर्स π/4 करके π/4 लिखते हैं, मैंने अभी भी तुम्हें 2 मार्क दिए हैं, बराबर है। बट नेक्स्ट टाइम याद रहे ऊपर से नीचे क्रॉस मारूंगा। दूसरे में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें 2 मार्क मिले हैं आपको, वो आपको 1 ही मार्क मिलने के लिए एलिजिबल हो तुम। आपको जो वैल्यू आ जाए उसका वेरिफिकेशन करने का, अपने मन से भविष्यवाणी नहीं करनी है कि नॉट पॉसिबल, समझ गए? इज्जत से वहां वेरिफिकेशन चाहिए। इज इट क्लियर? बराबर। 4th वाले में भी 3 मार्क में सस्ता क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, वो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना था। वहां या तो ट्राइंगल दिखाना पड़ेगा या पूरी मेथड दिखानी पड़ेगी। ये 5th क्वेश्चन जो था 3 मार्क का, उसमें cos x/2 is greater than cos x/2 मॉड्यूलस आना चाहिए। शायद ही 3-4 लोगों का राइट है, शायद ही। ओके, ऐसे महान लोग हैं हमारे साथ जो डिटरमिनेंट देखते ही सीधा एक्सपांड कर देते हैं। ओके, और उसमें कोई मैचिंग नहीं होता, बट लास्ट में आंसर उनका a³ आ जाता है। ठीक है, उन लोगों को मैंने पूरी इज्जत से 0 दिया है। ठीक है, और डिटरमिनेंट सबने परफेक्ट मैक्सिमम लोगों ने किया ही है। दोनों ऑपरेशंस करने हैं और ऐसे ही लिखना है। ओके, एक क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया था कि जिसमें तुम ज्यादा ऑपरेशन ना कर पाओ, बराबर है। सो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपको आता है, अगर आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें लेवल बढ़ाऊंगा, बराबर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में गलती से भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। ओके, ध्यान रखो, बराबर है। वेविकाउ मेथड अच्छे से दिखाओ। तो ये था सेक्शन बी के 12 क्वेश्चंस। अब सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन वो कौन से पॉइंट पे होगा वो किसी के बस की बात नहीं हुई, एक्सेप्ट एक आध दो। ओके, बाकी या हाइट ऑफ द सिलेंडर वाले में इज्जत से वो h लाने का, 2r/√3 डबल डेरिवेटिव सब दिखाने का। फिर उसमें एक आंसर 20/4 आता है और एक आंसर 10/4 आता है। आप दोनों सेम सेम ला के बिठा दोगे तो 1 मार्क में काट लूंगा। और एक मिस्टेक जो सबने की कि a² - 4a - 5i = o प्रूव करो एंड हेंस फाइंड द a इनवर्स। इसका मतलब ये कि इसी को आपको a⁻⁻1 मल्टीप्लाई करना था। a इनवर्स के लिए वो कोफैक्टर वाली मेथड चालू नहीं करने की, समझ गए? हेंस का मतलब होता है ये यूज करके, समझे? बराबर है। और कुछ लोग ने एलिमेंट्री ऑपरेशन चालू कर दिया, बराबर है। ये पूरा 100 मार्क का था। ये मैंने आपको आपकी सारी कॉमन मिस्टेक समझा दी जो नेक्स्ट पेपर में नहीं दिखनी चाहिए। इज इट क्लियर? सर हाँ, सर वो आपने जो सिलेंडर वाला बोला ना, उसमें दोनों का आंसर 10 ही आ रहा है। नहीं 20 वो y वाला वो लेंथ है शायद। यस, वो दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि वो x सपोज करते हैं ना हम, इसलिए हमने किया है ना क्लास में, ये मुझे याद है ना। मिसलेनियस का 11th सम है। ओ भाई साहब वीडियो ये होना चाहिए, बराबर है। मतलब अभी मैं हमेशा मेरा पेपर ऐसा रहेगा कि जो ज्यादा मोटिवेटिंग होगा अभी तक, बट दिवाली के बाद मेरे पेपर का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे 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 आदत डालो। एंड पेरेंट्स मीटिंग भी है, ओके अभी वेरी सुन। एंड अच्छा है, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं कि मेरे को आज तक कभी कोई कॉल करके पूछता ही नहीं कैसा कर रहा है। तो मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश हो, बराबर है। बट फिर भी एक छोटा सा 15-20 मिनट्स का एक इंटरेक्शन है नेक्स्ट टाइम। चलो हो गया। नेक्स्ट टाइम यानी कब? नेक्स्ट टाइम मतलब आने वाले समय में।
ओके तो अभी हाँ ये भी हो गया. चलो फाइंड द ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. रेडी? क्या पूछा है? स्क्रीन नहीं दिख रही सर. दिख तो रही है. सबको नहीं दिख रही? टेक्स्ट बुक है सर. ऐसा कैसे? अब हो गया. अच्छा है, बोलते रहो यार. ये कल मेरे साथ पोपट हो गया. मैंने मतलब 5 क्वेश्चन कर डाले एंड फिर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल गया था. कितना फ्रस्ट्रेशन आता है सोचो. फिर से किया आपने? हाँ फिर से किया फिर? क्या फिर वापस रिकॉर्डिंग चालू किया? नहीं सम नहीं किया वापस. किए ना. आपको हमारी वाली फीलिंग आने लगी अब. देखो मस्त सीन दिखाता हूँ. ओके एक मिनट. हाँ अरे शायद लंबा चले तो अच्छा है. चल तो रहा है. एक मिनट जल्दी आजा. ये देखो दिखाई दे रहा है. हाँ. देखना भैया. पैर पर सोया है. वो नहीं अभी अभी देखना. थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे करेगा. पता नहीं क्या गा रही है या शिकार कर रही है पता नहीं. हाँ देखो अभी शुरू होगा. अरे पैर भी हिल रहा है. हाँ भाई तो ये देखो दिखाई दे रहा है. बंद हो गया यार. मतलब अभी मस्त चल रहा है. आई थिंक चलेगा चालू होगा अभी थोड़ी देर में. अभी मैंने अगर देखो ये इतनी खतरनाक नींद में है. वो क्रोकोडाइल नहीं क्रोकोडाइल ऐसे सोता है. देखा है आपने? मुंह खोल के. क्रोकोडाइल देता है पर सोते नहीं देखा. नहीं मतलब ऐसे करके वो मतलब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट है. ऐसे वो वो कभी ताप सेकता है तब भी वैसा ही करता है. ए उठ गई. उठ गई. मेरे सारे आतंकवादी जो है आज शहीद हो गए हैं. 2 इधर जो શું કરે છે? एक इधर. चलो ये नहीं. ये यहाँ पे या. अब देखो क्या पूछा है अपने को. दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है. तो पैरेलल में तो क्या है कि आपको दिख जाएगा. जैसे कि 2 2 4 डी. डी पैरेलल में डी. D 2 -1 3 2 -1 3 या D सी पैरेलल. तो है. सी भी तो है. हाँ D पैरेलल है. D ओके. सी भी होगा. सी भी होगा ना. C 2 -2 4 3 -3 6. यस C भी हाँ 2 पॉइंट. बराबर है. C भी पैरेलल है. ओके बस आ रहा है. बस अभी मतलब करते हैं ना. करते कैसे हैं. चलो पहला सम एक आपको इज्जत से वर्कआउट करके दिखाता हूँ. N1 वेक्टर बोलो. पहले का क्या? 7 5 6 6. N2 वेक्टर बोलो क्या? 3 -1 -10.
ओके, अपने को तो कुछ भी हो जाए, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देने का, cos अल्फा इक्वल टू बोलो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर n2 अपॉन, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, -44 21 माइनस 5 माइनस 60 कितना, -44 n1 का मैग्नीट्यूड √110, दूसरे का भी वही है। क्या बात है। तो व्हाट इज अल्फा, cos इनवर्स 44 2/5 अपॉन 110, cos इनवर्स 2/5। अला हाँ यार, cos इनवर्स 2/5 पता चला। बस परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, क्या है टेंशन लेने का। वही। एंड पैरेलल होगा तो n1 इक्वल टू k n2 मल्टीप्लाई हुआ दिखेगा। चलो शुरू करो दूसरा। सब ब्रेक नहीं मिलेगा आज? ब्रेक देता हूँ ना, अभी बस एक खत्म कर लेते पहले। n1 वेक्टर कितना, कौन सा वाले का? 2 1 3 3 n2 वेक्टर 1 माइनस 2 5 नहीं रे, आई ना 0 0 सॉरी। चलो डॉट प्रोडक्ट करो। अरे 0 था, 0 था। therefore they are perpendicular। ये सम तो इधर खत्म हो गया। ओके therefore planes are perpendicular। चलो थर्ड में, क्या 2 माइनस 2 4 3 माइनस 3 ये 6। करने की जरूरत थोड़ी है। ओके तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 इक्वल टू समथिंग n2 वेक्टर n2। इक्वल टू 1.5 n1 वेक्टर चमकी। therefore planes are parallel। सर बस इतना ही लिखने का। बस इतना। एग्जाम के टाइम में बोलोगे ना आपके ये नहीं लिखा आपने, अल्फा ढूंढना था। मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ वही चीजें वहां लिखवाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इनवर्स लिखो जब पढ़ाया था तब बोला था वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और तुमको कंटाला आ रहा था तब, मेरे को पता है। रोलेस थ्योरम सिखाया था तब भी मैंने बोला था क्लास में कि ओपन इंटरवल चेक करते हो। सर फोर्थ में हमें पैरेलल लिखने का कि कोइंसिडेंटल लिखने का? हाँ, फोर्थ में हमें लिखने का, देखो पहले को, अच्छा ये तो दोनों सेम है भाई। नहीं, पैरेलल है, पैरेलल है। अगर एक तो नंबर पैरेलल ही काउंट करेंगे। सुनो मेरी बात,
अगर एक नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरा आता हो ना तो कोइंसिडेंट हुए। ओके फोर्थ में पैरेलल है। और फिफ्थ में निकालना पड़ेगा। पाई बाय 4 चलो फिफ्थ में क्या आया? 5/4 5/4। परपेंडिकुलर है। फिफ्थ में परपेंडिकुलर है। सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, बराबर 5/4 आएगा। 5/4 सॉरी। हाँ ओके अब जरा देखो तो कितने सम्स बाकी है। 5 बड़ा तू या ब्रेक दो, बोलो। आप बोलो। भाई तुम्हारा स्टेमिना, तुमको पढ़ना है यार, मेरे को तो मैं तो बोल लूंगा। नींद आ रही है मेरे को तो। आज 2 क्लास हो गए वैसे। कम करवा, सुबह से क्लास ही है आप तो कल। सर और केमिस्ट्री में तो अभी 2 के जगह पर रोज 3 घंटे होता है। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे? हाँ, और विदाउट ब्रेक 10 मिनट का हार्डली। नहीं 2 से 5 ब्रेक नहीं मिलता। आज तो नहीं मिल जाता। बट वो तो मैडम ने बीच में काफी सारी छुट्टियां दी थी ना, इसलिए। कोई छुट्टी नहीं दी। अरे अभी वो बीच में मैम मतलब वो एग्जाम थी तो बराबर है, वो टाइम पे ही दी थी, हाँ। वरना तो यू नॉर्मली नहीं दी थी। हाँ वो बीच में शिफ्टिंग विफ्टिंग चला था तो कितना सारा। कुछ भी नहीं दिया पर कहाँ दी थी? पीटीएस हो क्लास जाता है। आधा तो ले लेते थे मैम। चलो मैं कल छुट्टी दूंगा आपको, आज अभी पढ़ा लेता हूँ। सर आप भी चीटिंग करने लगे यार। कल छुट्टी कल तो ऐसे भी है। रह जाए, ऐसे मंडे छुट्टी दे ये दो बस। गलत बात है, पता है? तुम लोग केमिस्ट्री 3 घंटा पढ़ते हो, मैथ्स 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ते हो। सर आपसे सीखे लगता है मैडम। सर पहले तो आप 3 घंटा पढ़ाते थे ना। हाँ 3 सर। घंटा नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अभी। सर चैप्टर भी तो होना चाहिए वैसा 3 घंटे जैसा। ये क्या है, ईओडी हो तो बराबर है। एक ही चीज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में मजा भी आती थी सर करने की। और अभी नया चैप्टर चालू नहीं कर सकते इतना लेट। ना नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं अभी इंटीग्रेशन तो मुझे वैसे भी नहीं चालू करना है। अब अभी आप समझ लो ना, 1 हफ्ते तक तो मैं आपके वाइवा लूंगा। अरे क्या? हाँ मतलब मारी डालो। हाँ भाई, इंटीग्रेशन तो मैं आराम से चालू करूंगा, कोई जल्दी नहीं मेरे को। सर थोड़ा वेकेशन मिल सकता है? हाँ कल 2 दिन है ना वेकेशन। और ऐसा नहीं, दिवाली का वैकेशन into 10 होता है सर इसका। वही तो 200। तो एक काम करो, अभी मेरे को 5 सम पढ़ा लेने दो, फिर मैं मंडे का भी वेकेशन कर देता हूँ बस। अगला पूरा वीक सिर्फ मंडे। जाने दो ना। सर 5 सम कैसे है? छोटे छोटे, ये इतने बड़े नहीं है। आप 14 से करवाए आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 सम मुझे बहुत परेशान कर रहा है। 11 बजे के पहले खत्म हो जाएंगे।
सर आधा घंटा बाकी है 25 मिनट। हाँ, जेंटलमैन प्रॉमिस 11 बजे से पहले हो जाएगा। मंडे रहेगा तो हो जाना चाहिए यार, हो जाना चाहिए। 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। ना चले। मेरा ये कभी Monday- नहीं रहा कि इतने में हो जाएगा, पर कभी कभी तुक्का लग जाता है। चलो शुरू करें। सर अगर तुक्का रॉन्ग हुआ तो ट्यूसडे भी हॉलीडे। यार ये हम भी वाली 10 मैन। पर ब्रेक आप लेना करता है। ओके, एक काम करते हैं ना, मंडे ही खत्म करते हैं, छोड़ो। हाँ यानी सर 2 चार छुट्टी सम खा कर गए देंगे आप बस। हमारी। हाँ सर छुट्टी खा जाते ये भी सर, एक मिसलेनियस के साथ डाल देना ना, ऐसा हो तो। हाँ Monday में- हाँ सर ये भी हो सकता है। मिसलेनियस के साथ डाल दो। हाँ मिसलेनियस के साथ। ठीक है, देखता हूँ, चलो बराबर है। तो हाँ अभी आप ये मान के चलो कि आपको कम से कम सैटरडे, संडे, मंडे भी हॉलीडेज है। ट्यूसडे। थैंक यू मंडे वाला पक्का। और मंडे जेंटलमैन प्रॉमिस। नहीं, मेरा हाँ, जब ये देखो, आप हॉलीडे मान के चलो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब तक मैं सारे वीडियो नहीं बना लेता हूँ ना, ओके, क्योंकि अभी मैं ये जब से वो बनी टाइगर को टिक्स हुए ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं काफी सारा। तो સર હજી પણ છે ને પણ ટિક્સ એ ટિક્સ તો હજુ 15-20 દિવસ રહેશે બકા. અને એ ટિક્સમાં અત્યારે સૌથી વધારે ફસાયો છું તો મેં જ ફસાયો છું. મારા પગમાં એક ટિક્સ કાઢી ગયું અને યા બીઇંગ અ ડાયાબિટીક પર્સન એવી હાલત થઈ. હવે મતલબ એનું મેડિકેશન ચાલે છે એટલે જલ્દી ઠીક થઈ જશે. કમ્પ્લીટલી કેવી રીતે માટે? હવે યાર એને મારે ઇન્જેક્શન અપાવવા પડે, પણ એમાં એવું થાય છે ને કે એ आदत पड़ અત્યારે जाती है। તકલીફ એ છે કે બધું ભીનું ભીનું હોય ને, એટલે જ્યાં બી તમે એને લઈ જાઓ અને ડોક્ટર કહે છે હમણાં નહીં ઇન્જેક્શન આપીએ આપણે, થોડુંક ઠીક થાય ને પછી. હવે ઓલરેડી એની એક ડોઝ તો એ લોકોને પડી ગયો, પેલું જે કહેવાય ને સ્પોટ ઓન લગાડવાનું, એ તો લગાડી દીધું બિચારાઓને, પણ હજુ તો યાર